So hey guys, what's up? This is Akhish Sharma. Welcome back to another video of चाणक्य नीति। हमने अभी तक 4 अध्याय चाणक्य नीति के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, आप देख के आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से उनके श्लोक समझाए गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। काफ़ी अच्छे लेवल की बातें हुई थी उन श्लोक में। आज हम अपनी चाणक्य नीति पुस्तक का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 4 से 3-4 श्लोक पढ़ेंगे। बेहद इम्पोर्टेंट है, सुपर श्लोक में आते हैं काफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। जन्म मृत्यु ही यात्विकः भूक नित्यः शुभम शुभः नरकेशु प्रत्येकः एको याति परम गतिम्। मनुष्य को जन्म मृत्यु शुभ अशुभ कष्ट और मोक्ष अकेले ही भोगना पड़ता है अकेले ही भोगना पड़ता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी बताते हैं या कहते हैं कि जो मनुष्य है उसको अपने सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है। जो भी वो कुछ भी देख रहा है कर रहा है, अगर वो किसी न किसी भागीदारी कर रहा है किसी के सुख दुख में, तो वह भी उसके पुराने कर्मों का फल ही होगा। संसार में वह अकेला आया था, अकेला जाएगा। ना कोई उसके साथ आया था, ना ही कोई उसके साथ जाएगा। जितनी धन संपत्ति उसने कमाई है सब भाई बंधु रख लेंगे, ना तो वो कुछ लेके गया। और जो उसके भाई बंधु ने वो संपत्ति रखी है वो उनके कर्मों का फल है। अगर आपने किसी की संपत्ति रखी है, अपने पुत्र की, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अपने पिताजी की जो आपने संपत्ति रखी है एज अ पुत्र आप रखते हो, तो वह आपके कर्मों का फल है। अगर आप कोई दुख सहन करते हो किसी का या किसी की खुशी में जाते हो, वह आपके कर्मों का फल है। कोई आपके साथ नहीं आया था, ना ही कोई आपके साथ जाने वाला है। भला बुरा सब आपको अपने आप ही भुगतना पड़ेगा। तो चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं। तावदेह भयेषु भेत्याम यावदेह भयन गतम अंगतु तु भयम वीक्ष्य परिणताम्यः। मुसीबत के समय भय से आने पर भयभीत रहना चाहिए, मुसीबत के आने से भयभीत रहना चाहिए। परंतु जब मुसीबत आ जाए हमारे पास, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने आपको 3रे अध्याय के दूसरे पार्ट में बता रखा है कि हमें कभी भी दूसरों के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कहा जाता है कि अपने दूसरों की मुसीबत में ना जाएं और अपने आप भी मुसीबत को क्रिएट ना करें। मतलब आपके पास अगर 4 बंदे खड़े होकर आपको भला बुरा कहते हैं तो उनकी अनसुना करें, वो मूर्ख हैं। आपको उनके साथ मूर्ख नहीं बनना है। अगर आपको वो मारते हैं, आज के समय में लड़ाई होती है, कुछ यह हो जाता है, मामूली बात है, तो आपको करना क्या है? पहली बात, आपको लड़ाई नहीं करनी है, आप वहाँ से भाग जाओ। समय आना था वह आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब होने को कोई नहीं टाल सकता है। आप पहले जो कर सकते थे वह आपने किया, अब आप उसका सामना किए। तो चलिए अगले श्लोक की बात करते हैं। एको धर्म संभूतः एकानिहि यत्र जातकाः न भवन्ति क्षमाशीलेः यदा वध करिष्ठाः। स्पष्ट यह है कि जिस प्रकार बेर के वृक्ष पर बेर भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, परंतु दोनों का काम अलग है। बेर स्वाद देता है, हमारी भूख को मिटाता है। कांटे दुख देते हैं, हमें परेशान करते हैं। दोनों का स्वभाव अलग है, एक ही पेड़ पर होने के बावजूद। इसी प्रकार कहा जाता है कि एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले 2 पुत्र, चाहे वो अलग समय की तो दूर बात, चाहे वो एक साथ जुड़वा ही पैदा क्यों ना हुए हों, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होता है। उनको एक नहीं आंकना चाहिए कि जो वो कर रहा है तू भी वही कर। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो उनको एक जैसा ना समझें, उनसे एक कार्य कराने के लिए ना सोचें। जिस तरीके से बेर के मीठे फल और कांटे एक पेड़ पे होने के बावजूद वे एक फल नहीं देते, एक स्वभाव के नहीं रहते, उसी प्रकार एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले 2 पुत्र या 2 बालक जो भी हों, पुत्र या पुत्री भी हों, तो वह एक जैसा स्वभाव उनका नहीं होता। इस श्लोक में इतना ही कहा गया है। अगले श्लोक की बात करते हैं। नाश्यति ही काम समोहो व्याधीर्णः हो मोह सपोहो रिपु नाश्यति कोप सपोहो विनी नाश्यति ही ज्ञान तत्परम सुखम। काम के समान रोग नहीं है कोई, इस धरती पर काम के समान कोई रोग नहीं है। अगर आप काम नहीं करते तो आपका यह सबसे बड़ा रोग है।
अगर आप कोई सत्कर्म या कोई अपना काम है जो आपका वह नहीं करते, या आप स्टूडेंट हैं, आपका काम पढ़ाई है, आप की एज ज़्यादा है, आपका काम है आप घर के लिए कमाएं, आप पिता हैं, आप अपने परिवार को पालिए, या आपका कर्म है, अगर आप इस काम को नहीं करते तो ये आपके अंदर यह रोग है। और काम को दूसरी तरीके से देखें, अगर काम एक रोग भी है, अगर आप करने लग जाएं तो वह रोग छूटेगा नहीं आसानी से, तो उसको करते रहिए निरंतर रूप से। और अगली लाइन में कहा गया है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं होता। जो मोह होता है ना, उसके समान कोई शत्रु नहीं होता। जब कोई बंदा मोह में पड़ जाता है ना, किसी के भाई बंधु किसी चीज़ के, तो उसके समान कोई शत्रु नहीं होता। वह जो कहेगा उसका करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप किसी चीज़ के मोह में ना पड़ें, और अपना जो धर्म है, आपका जो कर्म है, उसे निरंतर रूप से निभाते रहें। आपको अपनी तरफ से अपना फ़ायदा भी देखना है आज के टाइम पर। अगली लाइन में कहा गया है, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं होती। क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं होती। जैसे कोई क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो अपने आप में अंदर से ही जलता रहता है, उसके समान कोई अग्नि नहीं होती। चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिंता भी इससे रिलेट करी है मैंने। चिंता चिता से बुरी होती है। चिंता भी हमें नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि चिंता बहुत ज़्यादा बुरी है। अगर आप क्रोध करते हैं तो एक बार को ठीक है, पर मैं कहता हूँ चिंता बिल्कुल मत कीजिए किसी भी चीज़ की। जो होगा वो होगा, जो होनी है उसको कोई नहीं रोक सकता। अगली लाइन कहा गई है कि काम जो होता है, कार्य, मैंने पिछले श्लोक में भी बताया, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। काम करते रहिए अपना निरंतर रूप से। अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको निरंतर रूप से सुख भी मिलता रहेगा। कंटिन्यूअसली आप काम करेंगे, आप सुखी रहेंगे। अगले श्लोक की बात करते हैं। मेरे ख्याल से एक श्लोक और रह गया है इस वीडियो में। राजपत्नी ही गुरो पत्नी ही मित्र पत्नी ही तथैव चह पत्नी माता सच माता चह पतोत्परम मात्रा समृत है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा की पत्नी गुरु की स्त्री, और उसी प्रकार मित्र की पत्नी पत्नी की माता अपनी जननी, ये 5 हमारी माताएं मानी जाती हैं। हाँ, तो कहा गया है कि हमें किन्हें किन्हें माता मानना चाहिए, जो बिल्कुल माता के समान है। सबसे पहले कहा गया है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मौसी मामी ताई, ये आपकी माता के समान मानी जाती हैं। ये तो सिंपल सी बात है, पर इनसे अलग पहली माता मानी जाती है आपका जो राज्य है, उसके राजा की पत्नी जो होगी उसको माता मानना है। दूसरी, आपका जो गुरु हैं उनकी पत्नी को माता मानना है। आपका जो मित्र है उनकी माता को आपकी माता मानना है। आपकी जो पत्नी है उनकी माता को अपनी माता मानना है। और 5वीं, आपको जो अपनी माता है वो आपकी माता मानी जाती ही हैं। तो हमारे यहाँ पर 5 माताएं मानी जाती हैं हिंदू धर्म में। और कोई भी धर्म ही क्यों ना हो, सबको रिस्पेक्ट देना, सबको माताओं को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया गया है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करके किसी को फ़ायदा हो रहा है तो आप उसे वीडियो ज़रूर भेजिएगा, वो आपको भी कहीं ना कहीं धन्यवाद कर रहा होगा। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।